तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि पिलर की जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अगर नहीं समझ आया तो फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका पिलर की दूरी होती है वो मैक्सिमम कितनी रखनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और ये आपको कब और क्या करना होता है जिससे आपका पिलर कमज़ोर ना हो और जो इसकी दूरी है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए ताकि आपको सही से पता लगे और सही जानकारी होनी चाहिए आपको, ताकि ये जानकारी भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग ज़्यादा दूरी बनाते हैं और दूरी बनाने में पिलर का जो साइज़ होता है उसको कम रख लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका नुकसान होता है। तो उससे आपको बचना कैसे है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप सुनिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को विज़िट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर एक और पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको ये पता लगेगा इस दूरी में आपको जो सरिया बनाना है, जो कि यहाँ पर आप ये बीम इसके ऊपर का देख रहे हैं, ये बनाना किस टाइप का है, यानी इसमें कितना रोड लगाना है, क्या इसका साइज़ मैक्सिमम रखना है, तो ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लगेगी और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बने रहिए एंड तक। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएंगे हम कि यहाँ जो दूरी होती है वो मैक्सिमम 15 फीट या 16 फीट, हद से हद 16 फीट होना चाहिए। 16 फीट से ज़्यादा आपका ये दूरी नहीं होना चाहिए जिसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो पिलर का साइज़ रखना है वो 9 बाई 9 इंच रखना है और 9 बाई 9 इंच का जो साइज़ होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है। उसके हिसाब से आप 16 फीट की दूरी एंड रख सकते हो, जस्ट उससे ज़्यादा आप नहीं रखना है। तो उससे आपको ये होगा कि आपका जो पिलर स्ट्रेंथ होगा और जो दूरी होगी वो आपकी मैक्सिमम ठीक रहेगी और उसमें जो आपका पिलर लगा हुआ होगा तो उस पर भी ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो उसके लोड को रोकने के लिए जो इसके ऊपर का बीम डलता है वो भी बताएंगे कि किस साइज़ की आपको उसमें रोड रखनी है और कितना उसके अंदर रोड रखना है। तो अभी पिलर की बात कर लेते हैं और ये ग्राउंड फ्लोर की बात है। अगर सेकंड फ्लोर आप चला रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, थर्ड फ्लोर आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर ये भी जानना है तो कमेंट करें, लाइक करें। और सबसे पहले जानेंगे कि इस जो 15 फीट की दूरी में है इसके ऊपर का जो बीम डलता है वो किस रेंज का डलना चाहिए, यानी उसमें कितने रोड डलने चाहिए, उसके अंदर कितने mm का सरिया यूज़ करना चाहिए और कितने इंच पर उसका रिंग बनना चाहिए। और उसके साथ साथ उसके जो रोड हैं उसके अंदर टोटल रोड कितने mm का प्रोवाइड करना चाहिए, तो वहाँ पर बात करेंगे। तो इस पिलर के ऊपर जो बात करेंगे, यहाँ पर जो 15 फीट की आपकी दूरी होती है तो मैक्सिमम उसमें आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर का जो बीम डाला जाता है तो उस बीम में क्या करना है कि आपको 8 रोड यानी 8 रोड का इसके ऊपर का बीम बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर जॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक का एक बीम बन जाएगा। और अगर आपकी दूरी मैक्सिमम सरिये के अकॉर्डिंग है, यानी 40 फीट की आपकी अगर लेंथ है तो 40 फीट अगर यहाँ पर है तो पूरा बीम एक साथ बनाए तो उससे बेहतर नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है तो इसके साइज़ की बात करें कि ये 14 इंच खड़ा है, यानी इसकी जो लोडिंग रहेगी 9 इंच की सतह ये आपकी नीचे की तरफ आएगी और ये 7 इंच का बनता है इसका पिलर का। और जो आपका बीम डल रहा है उसका रिंग 7 इंच और ये डला है आपका 12 इंच, यानी 14 इंच में इसकी भराई होगी और यहाँ पर 9 इंच में भराई होगी। उसके साथ 3 सरियों का यूज़ यहाँ पर किया गया है और जैसे कि यहाँ पर 12 mm के सरिये हैं और उसको इस तरीके से यहाँ पर 7 इंच की साइड में 3 सरिये बांधा गया है। और यहाँ पर जो लॉन्ग साइड है यहाँ पर भी 3 सरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक सरिया यहाँ से जुड़ता है, एक सरिया यहाँ से जुड़ता है। तो टोटल 8 सरिये इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। 8 सरिये इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से बांधने का तरीका भी बहुत ईजी और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक एक बंद को अच्छे से लगाया गया है। उसके साथ साथ जो रिंग का जो
स्पेस है वो यहाँ पर 9 इंच रखा गया है, जो कि मैक्सिमम है 8 से 9 इंच। और ये 8 से 9 इंच से ज़्यादा आपको नहीं रखना है, जिसमें क्या होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा और उससे आपका जो बीम का लोड होता है वो आपका सपोर्ट में आ जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आप ये रखते हैं तो क्या होता है कि आपका बीम झुकाव में कभी भी आ सकता है, तो इससे भी आपको बचना है। तो यहाँ पर याद रहे आपको 8 सरियों का यूज़ करना है। जो आप 15 फीट की दूरी में आप इसके ऊपर का अगर बीम डला रहे हैं तो इसको 8 सरियों से 10 सरियों भी आप कर सकते हैं, 10 सरियों का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लोड के अकॉर्डिंग बात है। अगर आप इसके ऊपर 2 फ्लोर बना रहे हैं और इसके ऊपर आपको दीवार करनी है तो 10 से 12 सरिये भी आप यूज़ कर सकते हैं और 6 सूत का सरिया भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं बना रहे हैं, आपको ये पता है कि पक्का 100% आपको यहाँ से आगे कुछ नहीं बनाना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाना है, तो उसमें आप 6 सरियों का यूज़ कर सकते हैं और 6 सरियों का यूज़ इन पिलर में कर सकते हैं। 9 बाई 9 इंच का आप पिलर बना सकते हैं। मैक्सिमम 15 फीट की दूरी आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ नया बनाना है, यानी दूसरी मंजिल आपके इसके ऊपर बनाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर पिलर का साइज़ बढ़ा देना है, 9 बाई 14 का साइज़ कर देना है। उसके साथ इसके फाउंडेशन का भी सेटल बहुत अच्छे से कर देना है। जिस फाउंडेशन सेटल ना हो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका फाउंडेशन भी बहुत अच्छे से बढ़ना है। उसमें 6 सरियों का यूज़ हुआ है 9 बाई 9 में, तो 14 में आपको 8 सरियों का यूज़ करना है, जिसमें आपका 6 सूत का चारों कोनों पर लगेगा और बाकी आपका 4 सूत का लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका ग्राउंड फ्लोर अगर नहीं बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर दूसरा फ्लोर नहीं बनता, तो आप 6 सरियों का खड़ा पिलर और जो इसके ऊपर बीम डल रहा है वो भी 6 सरिये को यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनाने का प्लान है तो यहाँ पर आपको पिलर का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा, गोल पिलर से काम नहीं चलेगा। उसके साथ आपको साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा और जो इसके ऊपर का बीम डलता है उसमें भी सरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। सरिये के साथ साथ आपको इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर यहाँ पर 1 फीट की या 1.5 फीट की हाइट है, जो 1 फीट की हाइट है उसको 1.5 फीट की करना होगा, जिससे आपका ये लोड रुक जाएगा, आपके इस स्पेस में कभी भी झुकाव नहीं आएगा। तो उससे आपको बचना है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिले, और कैसा जानकारी था ये कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर जितना भी जानकारी अब तक हमारे चैनल से आपको मिला है, तो चैनल को नया हो तो चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।